भजन संहिता 16 उसकी 1 आयत में लिखा है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरे ही शरणागत हूं। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। अपनी स्क्रीन की ओर देखें, उस वचन की ओर, और इस वचन को पूरा कर दें स्क्रीन के ऊपर फुल। मैंने परमेश्वर से कहा, बोलो मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। मैं तेरे ही शरणागत हूं। इसमें दाऊद ने क्यों कहा? यह दर्शाता है एक व्यक्ति का परमेश्वर के ऊपर निर्भरता। राजा होने के बावजूद, उससे बाद या उससे पहले भी, जब आप परमेश्वर को अपनी निर्भरता दिखाते हैं कि परमेश्वर, जब एक समझ आ जाती है कि परमेश्वर तेरे सिवाय मेरी भलाई और कहीं नहीं। क्योंकि आपकी लाइफ में कई बार आप अपने रिश्तेदारों के ऊपर आस रखते हैं कि एक दिन ये मेरे जीवन में ऐसा करेगा, और परमेश्वर देखता है कि आपने अपनी आस जो है एक मनुष्य के ऊपर लगाई, और वो आस परमेश्वर बार बार टूटने देता है और आपको, ताकि अपने करीब लेके आ सके। और जब आप ये बात समझ जाते हैं कि, और फिर परमेश्वर को उसने बोला कि परमेश्वर मैं तेरे ही शरणागत हूं। उसके बहुत से दोस्त थे। राजे का बेटा योनातन उसका मित्र था, ऐसा मित्र जो उसके लिए अपने प्राण दे सकता था, जिसने अपनी राजगद्दी त्याग दी थी और कहा था कि ये तेरी है, जबकि वो कोई मोहल्ले की प्रधानगी नहीं त्यागता किसी के लिए। एक देश की प्रधानगी त्याग दी थी, वो उनसे प्रेम करता था। लेकिन फिर भी दाऊद की जो आस थी कि परमेश्वर मैं तेरे शरणागत हूं, मैं तेरे अंडर हूं, मैं तेरे पास आया हूं, और उसको मालूम था कि तेरे सिवाय मेरी भलाई और कहीं नहीं है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि मेरी परमेश्वर जो भलाई है वो तेरे सिवा कहीं नहीं है, आप अपने रिश्तेदारों से प्रेम करेंगे, हाँ करेंगे। आप लोगों से प्रेम करेंगे, आप लोगों के ऊपर आस नहीं रखेंगे। जब दाऊद ने कहा परमेश्वर मेरे सिवा, तेरे सिवा मेरी भलाई और कहीं नहीं है, प्लीज हटा दो इसको जो उड़ा रहे हो। तो उसने कहा, अब तीसरी आयत को पढ़ो। उसने कहा, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वो ही आदर के योग्य हैं, उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। अब दाऊद सच्चाइयां बयान कर रहा है कि जो पृथ्वी पर पवित्र लोग हैं वो आदर के योग्य हैं। यानी वो पहली बात कर रहा है कि परमेश्वर मैं तेरे शरणागत हूं, मेरी आस तेरे ऊपर है, मैंने अपना समर्पण तुझे किया है, तू ही मेरा परमेश्वर है। फिर वो कह रहा है कि जो पवित्र लोग हैं, यानी फिर उसके बाद वो कह रहा है कि अपने जीवन को पवित्रताई में बिताओ, क्योंकि जो पवित्रताई में नहीं है वो आदर में नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो आपका पति आपका आदर करे, आपकी पत्नी आपका आदर करे, लोग आपका आदर करें, परमेश्वर सबसे बेहतर आपका आदर करे, तो दाऊद ने एक सीक्रेट दिया। उसने कहा जो पृथ्वी पर पवित्र लोग हैं वो ही आदर के योग्य हैं। कई बार लोगों के पास बहुत पैसा होता है और वो जब लोगों के सामने जाते हैं लोग सलाम ठोकते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहां से जाते कहते चल भाग जाए यहां से, चोर एक नंबर का। लेकिन जब परमेश्वर आपको पवित्रता के कारण ऊंचा करता है, लोग आपके मुंह पर भी आपका आदर करते हैं और पीठ पीछे आपका ज्यादा आदर करते हैं। तो दाऊद ने कहा 4 आयत में, जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्ध नहीं चढ़ाऊंगा, मैं उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। कहता मैं नाम भी नहीं लूंगा, मैं अपने परमेश्वर की स्तुति करूंगा। 5 आयत में लिखा, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। कहता तू मेरा भाग है परमेश्वर, मेरा हिस्सा तू है।
फिर कहता मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। एक बाप के 2 बेटे हैं तो हर एक बेटे का एक भाग आता है प्रॉपर्टी का, लेकिन कई बार जो आपका भाग होता है, आपका हिस्सा होता है, इस दुनिया में आपको नहीं मिलता है। लेडीज कंप्लेंट करती हैं, मैं सुंदर हूं, मैं बहुत ही चालाक हूं, मैं बड़ी अच्छी हूं, लेकिन मुझे ऐसा पति नहीं मिला। आदमी कंप्लेंट करते हैं, मैं सब कुछ वेल सेटल्ड हूं, लेकिन मुझे अच्छी पत्नी नहीं मिली, मेरे बच्चे अच्छे नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता कि मैं तेरे भाग को स्थिर रखता हूं। मैं तेरा भाग, जो तेरा धरती पर भाग है ना, जो तेरे धरती पर जो हिस्सा मैंने तेरे लिए रखा है, मैं स्थिर रखता हूं। अगर तुम मेरे साथ नहीं, आपके जीवन को देखेगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, ये कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, ये किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। फिर वो बार बार अपने काम पे सोचा कि यार मेरे भी साथ ऐसा हो सकता है क्या मेरे जीवन में भी बात हो सकती है, मेरे जीवन में भी ये जो समस्या है हट सकती है। तो बार बार वो क्या है, अविश्वास में जाएगा, बार बार वो संदेह करेगा, पर वो कोशिश करेगा कि जो प्रार्थना ये कर रहे हैं वो सच में पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। वो वेट करेगा। अगर आप कोई सब्जेक्ट के लिए उसके सामने प्रार्थना कर रहे हो तो वो पूरा वेट करेगा कब ऐसा होगा, क्या सच में होगा या नहीं होगा। पर जब आपकी प्रार्थना परमेश्वर पूरी करेगा और उस व्यक्ति के आंखों के सामने करेगा, तब वो व्यक्ति विश्वास करेगा कि हाँ प्रभु, इनका प्रभु सच्चा है, जो असंभव था वो संभव हुआ है। पर जब तक उस प्रैक्टिकल को वो नहीं कर ले, आपके सामने मतलब वो होता हुआ नहीं देख ले, तब तक वो व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा। दूसरा, जब आपके जीवन में उसने देख लिया, अब वो फिर आजमाया कि अब वो मेरे जीवन में प्रभु, उनका जो प्रभु है वो मेरे जीवन में काम करता है कि नहीं। तो वो अपने आप को भी चेक करेगा, मतलब प्रभु को चेक करेगा अपने जीवन में। तो वो कोई ना कोई सब्जेक्ट को लेगा और उसके लिए आपसे प्रार्थना कराएगा, और वो खुद भी प्रार्थना करने का बोलेगा। वो प्रार्थना कर लेगा पर संदेह करेगा, प्रार्थना कर लेगा पर संदेह करेगा। पर आप संदेह नहीं करोगे, आप विश्वास करोगे। आप संदेह करोगे क्या? नहीं। नए व्यक्ति ने तो प्रार्थना कराई कि जैसे हो सकता है कि उसका कोई बीमारी है, फुंसी हो गई, ठीक नहीं हो रही, बहुत समय से पस बने आ रहा, उसके लिए हमने उसने प्रार्थना करी। अब वो तो परेशान है उसी समस्या से, पर अगर आपको उस पर पूरा विश्वास है, उस प्रभु पर, कि इसके जीवन में भी काम होगा, तो वो आपके विश्वास के द्वारा वो चंगा हो जाएगा। और जब वो आपके विश्वास के द्वारा वो व्यक्ति चंगा होगा, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी एक छोटा सा विश्वास आएगा कि हाँ, इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु ने मुझे चंगा करा। फिर वो आपको नहीं पता कि तीसरी बार खुद से वो कोई ना कोई सब्जेक्ट लेके परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, और जब तीसरी बार परमेश्वर उसकी सुनकर और वो काम को पूरा कर देगा, तब वो आपको आके गवाही देगा कि हाँ, यीशु सच्चा है। अब क्या होगा, तीसरी बार के बाद में चौथी बार वो अंधा विश्वास करेगा। अब वो चौथे को बोलेगा, क्या समस्या तेरे जीवन में, चल मेरे को बता। नोट डाउन करेगा, अब वो प्रार्थना करेगा, यीशु से काम होगा। अब वो इतने विश्वास के साथ लोगों को बताएगा कि प्रभु यीशु जो है चंगा करने वाला है, प्रभु यीशु बचाने वाला है, प्रभु यीशु ने मेरी प्रार्थना सुनी, मेरी बीमारी को चंगा करे, वो आपको भी ठीक करेगा। और वही विश्वास जीवन भर अगर वो बना के रखता है, तो वो एक सच्चा विश्वासी है। हालेलुया, हालेलुया। पर क्या होता है, जैसे जैसे प्रभु हमारी सुनने जाता है, सुनते जाता है, हम लोग धीरे धीरे आदी हो जाते हैं। हमने प्रार्थना करी, 1-2 दिन में जवाब आ जाएगा, हम लोग आदी हो जाते हैं। फिर हम उस प्रकार का जो प्रेम है ना प्रभु से, वो नहीं रखते। हम लोगों को अपनी गवाही बताना बंद कर देते हैं, हम लोगों के लिए प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, हम लोगों को कहीं ना कहीं इंकरेज करना बंद कर देते हैं, हम खुद भी इंकरेज करना बंद हो जाते हैं। तो अब क्या हुआ है, तो हमारा विश्वास है ना ठंडा हो गया। अभी तक हम भरपूर विश्वास के साथ सब चीजों को कर रहे थे, ये अरे स्पाइडरमैन की शक्ति क्या है, वो ऐसे हाथ करेगा और जाला निकल जाएगा और वो चक्के कहीं भी चल जाएगा, ये उसकी शक्ति है। परमेश्वर ने आपको भी एक शक्ति दी है कि आप प्रार्थना करोगे और परमेश्वर उसको कर देगा। तो हम अपनी शक्ति को क्यों कहें, हम लोग अपनी शक्ति को क्यों कहें। हमें आज भी उस परमेश्वर पर वही पहला सा विश्वास, जब हमने पहली बार प्रभु को पाया था, और परमेश्वर ने जब हमारी तीसरी टेस्टिंग में जब हमने प्रभु को पकड़ा पाया और हमारे जीवन में परमेश्वर ने काम करा, उसके विश्वास को हमेशा बनाए रखने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? यस। नींद तो नहीं आ रही किसी? आ रहा नींद आ रही तो जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया। तो हम एक वचन पढ़ेंगे, और उस वचन में एक अंधा व्यक्ति है जिसने प्रभु को इतने शोरगुल में, इतने लोगों की भीड़ में, जब उसको देख नहीं सकता है प्रभु को, तब भी उसने प्रभु को पुकारा, और उस पुकार में परमेश्वर ने उसको चंगा दी। ठीक है, ये था अंधा बर्तिमाई। और उसके विषय में लिखा है मरकुस उसका 10वां अध्याय, उसके 46
पद में हम देख सकते हैं। सब निकालने पहले फिर हम इसको पढ़ेंगे। और कुछ थे निकाल लिया सबने? मैं पढ़ देता हूँ। 46 यहां से पढ़ रहा हूं आगे। अंधे बर्तिमाई का दृष्टांत। फिर वे यरीहो में आए, और जब वह उनके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तीमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। स्टोरी स्पष्ट है, हमको सब समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। पर समझने वाली बात यह है कि यीशु मसीह ने क्या कहा। आप इसका जो 52वां पद है, इसमें लिखा है, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा। किसने करा है? विश्वास यीशु मसीह ने। चंगा यीशु मसीह ने कराया, पर इस विश्वास में कि यीशु मुझे चंगा कर सकता है, उसने उतने जोर से पुकारा। और लिखा गया यहाँ पर, देखो आप, जब वो यरीहो में आए, तब वहां और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। जब भीड़ जाती है ना बहुत सारी, तो भगदड़ होती है, आवाज बहुत ज्यादा होती है, शोरगुल होता है। तो रैली निकलती है तो कितनी आवाज होती है। उस आवाज में भी उसने कितनी जोर से चिल्लाया होगा कि यीशु मसीह ने सुन लिया। और लोग बोले कि चुप रहे, मतलब उसने उसके हाई लेवल का जो चिल्लाना होगा उसका, उससे चिल्लाया उसने। वो चिल्लाया क्या उसने? हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर मुझे चंगा करने बोला उसने। दया कर। क्या बोला उसने? दया कर। हालेलुया। नोट करना इस बात को। उसने बोला, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। अगर वो पुकार बोलता, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, तो हो सकता है शायद वो चंगा ना हो पाता। पर उसने बोला, मुझ पर दया कर। दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। हालेलुया। तब क्या हुआ कि लोगों ने उसे बुलाया, उसको बोला कि ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता, तेरी लॉटरी लग गई बेटा। उनको भी विश्वास था, उन लोगों को भी विश्वास था कि ये आज चंगा हो जाएगा। तब उसको लोगों ने उठाया। और एक वाक्य और इसलिए कि 50वें पद में लिखा है, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। जो कपड़ा उसको पिलाया जाता था उस समय, जो गरीब, जो भिखारी लोग होते थे, उनको एक अलग सा वस्त्र डाला जाता था ताकि उससे लोग जो है उनको भिखारी जाने। उसने अपना वो वस्त्र फेंका। मतलब वो भी अंधा है, उसने यीशु मसीह को देखा नहीं है, वो जानता नहीं यीशु मसीह कैसे दिखता है, वो ये नहीं जानता क्या हो रहा है। उसने कहीं ना कहीं यीशु मसीह का नाम सुना था कि वो चंगा करने वाला है। और जब उसको ये पता लगा कि आज मेरे रोड से या मैं जिस जगह पे बैठा हूँ वहां से यीशु मसीह जाने वाला, तो उसने अंधेपन में ही जोर जोर से पुकारना शुरू करा। क्योंकि अगर वो समय वो नहीं पुकारता तो हो सकता है जीवन भर वो अंधा ही रहता, और परमेश्वर ने उसको चंगा करा। तो बताओ, ये अंधा विश्वास था कि नहीं था? अंधा विश्वास था कि नहीं था? हाँ, हमारा विश्वास कैसा? हम तो देखते, हमने तो इतनी सारी गवाहियां देखी, अपने इतने सारे चमत्कार देखे, फिर भी हम कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि यार काश ऐसा होगा कि नहीं होगा। वो तो अंधा था, उसने कोई चमत्कार देखा नहीं, उसने सिर्फ कानों से सुना था कि यीशु मसीह चंगा करता है। हालेलुया। हालेलुया। आज ये अंधा विश्वास प्रभु हमसे भी चाहता है। क्यों यीशु मसीह बोलता है कि तुम जब बोलोगे इस पहाड़ से उखड़ जा, तो उखड़ जाएगा। किसी भी समस्या का पहाड़ क्यों ना हो, बीमारी का पहाड़ क्यों ना हो, तो पूरे विश्वास के साथ और अंधे विश्वास के साथ बोल दोगे, अरे मेरा यीशु उखड़, उसको उखड़ना ही पड़ेगा। अगर हम उसको पालने पोसने लग जाएंगे ना तो कभी नहीं जाएगा, उसको भगाना है। हालेलुया। हालेलुया। तीमाई के बेटे बर्तिमाई को उस दिन चंगाई मिल गई। यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और ये चंगाई केवल चंगाई नहीं थी, एक दया थी। और उसके बाद में उसने जो करा है उस पर भी नोट करना। आखिर में क्या लिखा है 52वें पद को अगर हम फिर से कोई पढ़ दीजिए जोर से। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा
और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला उसको? चला जा। कहाँ जा? अपने घर जा, अपने लोगों में जा, जिनको तू नहीं देखता जा, देख, मिल। पर उसने क्या करा? अब वो उसके पीछे हो लिया। ये उसकी चंगाई का, हमेशा की चंगाई का एक सबूत है कि वो उसके पीछे हो लिया, मतलब अब वो चले गया। अब एक दृष्टांत और देखेंगे हम